स्टार्ट करें? रेना, रीना आ गई? एक रीना आ गई है, दूसरी रीना नहीं आई। आज सलोनी भी है क्लास में? यस मैम। एट्थ एंड नाइन्थ क्वेश्चन बाय कनक। कनक, ऐसे क्यों बनाया आपने? Do we have Kanak with us? नो मैम। नो मैम। नहीं है, कोई बात नहीं, we can leave this question. This is a very simple question. Similar question to the one we have earlier done. राघव ने जो भी Yes, कराया। नाइन्थ में सिमिलर है, लेकिन कोई करा सकता है तो करा दो। मैम कनक ने ज्वाइन कर ली क्लास। कर लिए? ठीक है। हाँ जी कनक, आ रहे हो बेटा? मुझे नहीं दिख रही, सॉरी, आई कांट सी कनक। कनक किसी और नाम से है क्या? आ गई। कनक, कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन? राधिका, आप कराओ बेटा, ये वाला क्वेश्चन एक बार समझा दो, वैसे इजी है, बहुत सिमिलर है। कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्ट का आ रहा है, आप करा दो। मैम रिया मतलब रिया कर रही है क्वेश्चन फिर। ठीक है, फाइन फाइन। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग कनक। मैम, मैं समझा दूं? हाँ जी प्लीज। नाइन्थ क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी which is right angled at B, if tan A equals to 1 upon root 3, find the value of first sin A cos C plus cos A sin C, और सेकेंड है cos A cos C minus sin A sin C। तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ है ABC, जो कि B राइट एंगल्ड है B से, और क्वेश्चन में गिवन है tan A equals to 1 upon root। तो यानी कि टेन ए का फॉर्म जो होता है, मतलब होता है पीबी होता है, तो यानी कि जो हमारा बीसी है वो हम 1 के लेट कर लेंगे, और जो हमारा एबी है वो √3 के हो जाएगा। तो उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिससे कि हमें एसी मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम sin ए निकालेंगे, जो कि होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि बीसी अपॉन सी। तो बीसी के हो और एसी के हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। ऐसे ही हम कॉस ए निकालेंगे, जो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, जो कि है √3 के अपॉन 2 के, यानी √3 अपॉन आ जाएगा। ऐसे ही sin सी निकालेंगे, sin सी हमारा होगा ए बी अपॉन ए सी, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा √3/2। फिर cos सी निकालेंगे तो वो भी ऐसा आ जाएगा हमारा आंसर BC अपॉन AC, जो कि 1/2 आ जाएगा। अब जो हमें गिवन था उसमें हम इनको पुट करेंगे, इनकी सारी वैल्यूज, और आंसर चेक करेंगे। पहला sin A cos C प्लस cos A sin C, इनमें हमने वैल्यूज कर दी इनकी, तो हमारा आंसर 1 आ गया। और सेकंड है cos A cos C माइनस sin A sin C, इनमें भी हमने इनकी वैल्यूज पुटी, तो हमारा आंसर 0 आ गया। थैंक यू कनक, थैंक यू, बढ़िया। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन।
रिया गुप्ता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रिया। तुम्हारा 10th क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. तो हमें इसमें जो हमारा Q है, Q पर हमारा तुम्हारा Q पर हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो PR प्लस QR में इज इक्वल टू 25 है, तो इसमें से हमने PR की वैल्यू निकाल ली 25 माइनस QR। अब हमने इसमें पाइथागोरस लगाया, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो PR है और परपेंडिकुलर हमारा QR है, बेस हमारा PQ है। तो हमने PR की वैल्यू भी निकाली थी 25 माइनस QR का होल स्क्वायर हो जाएगा। QR एज इट इज हमने ऐसे ही लिख दिया, QR का स्क्वायर प्लस PQ हमारा 5 है तो वो 5 स्क्वायर हो जाएगा। हमने 25 माइनस QR का होल स्क्वायर में A माइनस B की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, तो और इज इक्वल टू QR ऐसे रहेगा और 5 स्क्वायर जो है वो हमारा 25 हो जाएगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी QR की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब हमने जो ऊपर PR की वैल्यू निकाली थी 25 माइनस QR, उसके अंदर हमने QR की वैल्यू डाल दी, तो हमारी PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें साइन P निकालना है, तो हमारा जो साइन P होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा QR है और हाइपोटेन्यूज हमारा PR है। तो हमारा QR 12 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है, तो साइन P हमारा हो जाएगा 12/13। अब हमें cos P होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हमारा जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज जो है हमारा 13 सेंटीमीटर है। तो हमारा cos P हो गया 5/13। अब हमें tan P निकालना है। tan P होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है 12 सेंटीमीटर और जो बेस है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो हमारा tan हो जाएगा 12/5। किसी को कोई डाउट? ग्रेट। नहीं। कुछ एनी डाउट? तरुणा कोई डाउट है बेटा? नो मैम। समझ आ गया ना सबको? ग्रेट। इसके बाद आपका ट्रू फॉल्स है वो रिया रहने दो, ठीक है, वो अपने आप करेंगे, ये मत करो, ठीक है, ये सब अपने आप कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द मीटिंग, हैव अ नाइस डे। और ऊपर क्या है? ड्रैगन। ओके, थैंक यू। अच्छा, रिकॉर्डिंग आप बंद कर सकते हो विशेष, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब एक चीज बताओ, किसी को याद है अगर, व्हाट इज द डिलीटेड पोर्शन फ्रॉम आवर चैप्टर? इसका डिलीटेड पोर्शन कौन सा था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है शायद। मैंने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जो लास्ट में 8.4 की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो है शायद। मैम मुझे लगा इतना सारा तो नहीं होगा डिलीटेड, इसलिए मैंने बताया नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी नहीं है। Trigonometric ratio of complementary angles. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये वाला नहीं है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक मैम आइडेंटिटीज तो है। पूरी डिलीटेड है। सॉरी, 8 पॉइंट, मैम 8.3 डिलीटेड है। हाँ 8.3 डिलीटेड है, 8.4 तो डिलीटेड नहीं है। मैम उसका एक क्वेश्चन डिलीटेड है। मैम एक प्रूफ तो question- आ रहे हैं मैम मेरे हिसाब से। हाँ अच्छा, मैम बाकी बचा मैम एक और 8.3। है। 8.3 आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है, वैसे इट्स वेरी 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 इजी एक्सरसाइज। यस हमारा सिर्फ एक दिन लगेगा, मतलब एक दिन भी क्या, 1 घंटा लगेगा, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। नहीं करना चाहते अपनी नोटबुक्स में मत करो, लेकिन इज द ग्रुप रेडी? ग्रुप रेडी है वो 8.3 वाला? यस मैम। है ना? तो हम 8.3 कर लें, इफ यू डोंट फील बैड अबाउट इट। हर चैप्टर उसमें मत करिए नोटबुक में, खुश, लेकिन एक क्लास में कर लेते हैं। अगर बाई चांस कोई मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, कर लोगे?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. इट्स अ वेरी वेरी इजी, सिर्फ माइनस ही तो करना है, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम वो भी नहीं छोड़ेंगे, हम वो भी चैप्टर, हम वो भी एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, इफ Thank you, यू ma'am. विश, और इफ यू विश यू डोंट वांट टू डू इन योर नोटबुक्स, वो तुम्हारी मर्जी है। Yes, लेकिन ma'am. प्रेफर, हर्ष तेरी आवाज नहीं आ रही, लेकिन प्रेफर ये करो कि नोटबुक्स में भी कर लो, बहुत कम टाइम लगेगा तुम्हें इसको सॉल्व करने में भी। नोटबुक्स में भी अगर ये एक्सरसाइज कर लोगे तो आधा घंटे का काम है, नॉट मोर देन दैट। इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये क्यों माइनस किए हैं, जो 30% माइनस किया है इन्होंने सिलेबस, क्यों माइनस किया है मुझे समझ नहीं आ रहा। 30% है भी नहीं वो, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम कर लेंगे। मैम कितना माइनस किया है इन्होंने? कहने को तो 30% किया है, लेकिन और 30% वैसे सॉरी, मैम वैसे कितना है? वैसे तो कम लगता है, बहुत कम सिलेबस है जो माइनस किया है। और अगर देखा जाए तो मतलब हो सकता है 20% तक कर दिया हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। शो के लिए क्या है, हाँ शो के लिए क्या है। ठीक है, चलो, एंड आपकी क्लास बहुत जल्दी फिनिश हो गई, आगे मैं करूंगी नहीं क्योंकि अब नेक्स्ट ग्रुप की बारी है, तो हम नेक्स्ट ग्रुप में करेंगे। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या अगला चैप्टर हम सर्कल्स कर लें? मैं उसके लिए कुछ प्रिपेयर कर रही थी, अगर तुम मैम इससे सर्कल्स अगला नहीं करते कर हो। सकते 9 चैप्टर? मैम इससे अगला कर लेंगे। ठीक है, इससे यस अगला मैम, कर वैसे लेंगे, कर लेंगे। पहले ही वो कर लेंगे, इंट्रोडक्शन एक टू ट्रिगो, एक्सरसाइज है उसके मैम। बाद फिर सर्कल्स कर लेंगे। ठीक है, मैम ठीक है। हाँ जी मैम हाफ ईयरली में कितने चैप्टर आ रहे हैं मैथ्स के? रिया, तेरी वर्कशीट्स पूरी नहीं है, तेरे असाइनमेंट पूरे नहीं है, सारे मिसिंग आ रहे हैं, मैं तुझे कोई जवाब नहीं दूंगी। कितनी गलत बात है, बताओ, रिया के सारा कुछ इनकम्प्लीट आ रहा है मेरे पास, मैम मैंने इसलिए तो कोई सबके जब, लिंक भेज दिए। हाँ तो अब ऐड दोबारा भेजे होंगे ना, मेरे लिए चेक करना इतना मुश्किल है, मुझे एक एक बच्चे का खोल के चेक करना पड़ेगा, और वो एक एक बच्चे का खोलकर उसके बाद तुमने जो टर्न इन किया है, मतलब हैंडेड ओवर किया है, उसको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वापस उस असाइनमेंट में जाके फिर सबके चेक करना पड़ेगा। अब मेरे पास हाथ में जब लैपटॉप आएगा तब करूंगी, मोस्ट प्रॉब्लली सैटरडे संडे में, सैटरडे संडे में तुम्हारा सारा काम अब पुराना चेक होगा। और सबने भेज दी अपनी पुरानी वर्कशीट्स? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो अब हमारे पास डिफॉल्टर है? और नो 2 मैम। डिफॉल्टर्स का नाम कल प्रिंसिपल मैम को भी पता चला है, मैं अब यहाँ नहीं बता रही नाम, जिन बच्चों ने क्लासेस बिल्कुल अटेंड नहीं किए हैं, वर्कशीट्स बिल्कुल नहीं दिए हैं, उनका नाम प्रिंसिपल मैम तक भी गया है, क्योंकि कल सारा स्टाफ आया हुआ था, तो मैम पूछ ही रहे थे कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो नहीं रेगुलर, और उनके घर फोन भी आ सकता है प्रिंसिपल मैम के से। और बाकी जो तुम अभी देखो, क्लास में 31 की स्ट्रेंथ है, 1 मैं माइनस होगी, बाकी बचे 30। रीना भी 2 बार दिख रही थी, अब मुझे पता नहीं कितनी है, रीना भी मुझे 2 बार दिख रही थी, 2 ही हो रीना, ये 1 रह गई अब तो, है ना? तो 30 स्टूडेंट्स हैं, तो मींस 10 आर एब्सेंट, एंड 10 इज अ वेरी वेरी सब्सटैंशियल बिग नंबर, है ना? तो 10 बच्चे अगर एक क्लास में से एब्सेंट है, तो आप सोचो, अभी तो ये मेरी क्लास है, क्लास टीचर की तुम्हारी क्लास है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी तुम ऐसे ही करते हो, मैं वही बातें सुनाया उनको जाता है जो क्लास में आ रहे हैं, लेकिन इसलिए बोला जा रहा है ताकि यू कैरी फॉरवर्ड द मैसेज टू योर फ्रेंड्स। ओके, मैं इसका 2 मिनट रुक जाओ, आई एम गोइंग टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर अटेंडेंस, ताकि, बिकॉज अब आपका ना सारी अटेंडेंस जो है ऑनलाइन मार्क होगी, एंड I hope everybody has joined through his or her name. किसी को कोई डाउट है और तो पूछ सकते हैं, बाकी हाफ ईयरली का अभी पता नहीं है, there's no such rule or there's no such information as such कि हाफ ईयरली होंगे भी या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो वो क्या किस प्रोसेस से होंगे, इंटरनल होंगे, कम सिलेबस के होंगे, अभी कुछ नहीं पता। ठीक है, मैम announcement, please send your Sanskrit worksheet in PDF form to मैम Akila ma'am's personal wall from starting till end. Sorry, yes, हाँ जी बेटा। मैम नहीं तो मैम बोल रही थी 1 सितंबर से वे स्टार्ट हो जाएंगे स्कूल में आना सबको। 1 सितंबर से? हाँ चल ठीक है, देख बताइए लियो। मैम। नहीं
बता दो ना मैम, आना या नहीं आना, हाँ, आना या नहीं आना। हम तो आना शुरू हो गए हैं, हम तो जा रहे हैं स्कूल अब। ठीक है, अगर हम सब सही रहे, ठीक रहे, तो तुम्हारा भी शुरू हो जाएगा, है ना। हमारा जैसे कल हम पूरा स्टाफ गए थे, आज भी हर रोज अब 12 से 15 टीचर्स स्कूल जाया करेंगे। हाँ जी रोशन, कुछ कह रहे हो बेटा? मैम मिड टर्म एग्जाम्स होंगे? हाय राम, अभी तो बताया था, तू सो गया था क्या बीच में? अभी बताया मैंने, दिस नो सच इंफॉर्मेशन, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर होंगे भी तो हो सकता है इंटरनल हो। ठीक है, और इंटरनल में जो बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं कर, मैं क्यों गूगल क्लासरूम में ले रही हूँ, तुम्हारे सारे जो मार्क्स लग रहे हैं ये सब काउंट हो जाएंगे। इंटरनल इज दिस व्हाट यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस डेज, जो आपके हर रोज के असाइनमेंट्स वर्कशीट्स आ रहे हैं, दिस इज इंटरनल। आप इसको रेगुलरली करो प्लीज, और जो कर रहे हैं प्लीज सबमिट इट इन टाइम। आप लेट करते हो, वो गूगल मुझे कहता है कि सबमिटेड लेट है एंड आई हैव टू डिडक्ट मार्क्स, तो उसका क्या फायदा हुआ? काम भी किया और मार्क्स भी डिडक्ट करा लिए। 2-3 ऐसे हैं जिसमें एम्प्टी है, पीडीएफ जो है अपलोड नहीं हुई है तुम्हारी, तो वो भी चेक करो, जिसके मैंने मैसेज भेजा हुआ है तो वो भी चेक